हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपके पास एक मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर के आया हूं जो 12th एग्जामिनेशन को लेकर है। और अभी आप देखे होंगे कि हर जगह पे अब सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा क्लास 12th के लिए, और रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस के समय में, ऐसे समय में हम लोग के पास देखना है कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आते रहे जो हमारे लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, साथ साथ नीट और जेईई के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। जैसा कि उसमें से एक रिएक्शन आपके पास आ रहा है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन होता क्या है इसके बारे में देखेंगे कि दिस इज अ रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस का मतलब क्या हो गया बच्चे? एनालीन हो गया। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन होता है? तो नाइट्रस एसिड यानी HNO2 बोलेंगे, या आप बोल सकते हैं NaNO2 प्लस HX या HCl या HBr। कितना टेम्परेचर दिया जाता है? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग बात करते हैं इसको। और उसके बाद बोला जा रहा है क्या फॉर्मेशन करता है यहाँ से? तो फॉर्मेशन होता है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का, यानी जो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये स्टेबल रहता है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेंजीन और जो डाइजोनियम है वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है? रेजोनेंस में स्टेबलाइज है। लेकिन यही बात अगर हम लोग जानते हैं कि एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट अगर आता, एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट रहता तो वो अनस्टेबल होता है, और वहां पे नाइट्रोजन गैस का क्या होता है? इवोल्यूशन होता है, यानी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। फिर बोला जा रहा है कि अगर इसका रिएक्शन अगर हम लोग आगे जाकर फर्दर क्यूप्रेस क्लोराइड के साथ या क्यूप्रेस ब्रोमाइड के साथ करते हैं, जिससे क्या मिलने जा रहा है? हेलोबेंजीन, कोरस्पॉन्डिंग हेलोबेंजीन। अगर आप क्लोरोबेंजीन को बनाना है तो आपको क्या लेना होगा? आपको लेना होगा क्यूप्रेस क्लोराइड। अगर आपको बनाना है क्यूप्रेस आप ब्रोमाइड ले लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। सिंपल सा बात है। अगर आपके पास कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया कि कन्वर्ट बेंजीन टू ब्रोमो, हाँ, या बेंजीन टू ब्रोमो बेंजीन, या कन्वर्ट बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो ऐसे तो हम लोग सिंपल से जानते हैं कि Br2 AlCl3 दे देंगे, AlCl2 AlCl3 दे देंगे, लुईस एसिड दे देंगे, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा। लेकिन अगर सैंडमेयर से होते हुए अगर हमको क्रॉस करना है, सैंडमेयर हमारे कन्वर्जन क्वेश्चन में आया हुआ है, अगर कह रहा है कि बेंजीन है फिर नाइट्रोबेंजीन आएगा, तो कैसे कराएंगे इसको? तो देखते हैं, एक सिंपल सा रिएक्शन है ये। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आपके पास इसको लिख दिया गया है पहले से, लेकिन इसका हम लोग देखते हैं रिएक्शंस कैसा होगा। एनालीन, एनालीन का मतलब क्या होगा? NH2। एनालीन का रिएक्शन अगर आप करवाते हैं नाइट्रस एसिड से HNO2, कितने टेम्परेचर बोला गया है? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। आप इसको 273 केल्विन टू 278 केल्विन भी बोल सकते हैं, बात बराबर है। एक 0 डिग्री सेल्सियस में दिया जा रहा है और एक केल्विन में दिया जा रहा है। इससे बात क्या बनेगा? यहां से जो बनकर आने वाला है इसका नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड N2+X-। ये क्या नाम बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अब अगर इस हम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ? अब अगर इसका रिएक्शन करवा देते हैं क्यूप्रेस क्लोराइड यानी Cu2Cl2 के साथ, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनने आने वाला है? तो प्रोडक्ट बनकर आने वाला है यहां से हमारे पास क्लोरोबेंजीन। क्या नाम बोलेंगे इसका? क्लोरोबेंजीन। क्या नाम बोला जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अब अगर यहां से रिएक्शन अगर हमको करवा दिया जाए Br2 Cu2Br2 यानी कि क्यूप्रेस ब्रोमाइड के साथ अगर रिएक्शन आप कराते हैं, तो यहां से क्या बनने जा रहा है? तो यहां से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ब्रोमोबेंजीन। किसका फॉर्मेशन होगा? ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन। यानी ये हमारे पास क्या हुआ? सैंडमेयर रिएक्शन। और इसके साथ एक रिएक्शन आता है कि अगर आप इसके साथ Ki का ट्रीट कर देते हैं, Ki पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, तो यहां पे क्या बनने जा रहा है? आइडोबेंजीन। क्या बनने जा रहा है? आइडोबेंजीन। ये हो गया हमारा कौन सा रिएक्शन? सैंडमेयर रिएक्शन। अब देखते हैं थोड़ा सा कन्वर्जन्स को लेकर के। अगर बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से सैंडमेयर, तो बहुत आसानी से बना देंगे। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन बोल रहा है कि बेंजीन को कन्वर्ट करना है नाइट्रोबेंजीन में, और नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना है एलिलीन में, तो एक छोटा सा कन्वर्जन में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इस कन्वर्जन में क्या लेंगे? बेंजीन का पहले आप क्या कराएंगे? नाइट्रेशन कराएंगे। नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या होगा? HNO2 HNO3 एंड H2SO4 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनकर आने वाला है? यहां कर बनने वाला है नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन का अगर रिएक्शन हम लोग करा देते हैं SnHCl के साथ, FeHCl के साथ H2PD यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो ये क्या बनकर आएगा? ये बनकर आने वाला है एनिलीन। ये बनकर आ क्या? एनिलीन। अब हम एनिलीन के बाद हम क्या कर सकते हैं? डाइजोनियम का रिएक्शन कराकर सॉल्ट नाइट्रस एसिड बनाएंगे, डाइजोनियम बनेगा, क्यूप्रेस ब्रोमाइड क्यूप्रेस क्लोराइड लेकर के Ki लेकर के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास हेलोबेंजीन बनने वाला है। और इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे? सैंडमेयर रिएक्शन। एक छोटा सा ये अलग से कन्वर्जन था। कन्वर्जन हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो कन्वर्जन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। थैंक यू।